करते हुए दिखाई दिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान 2 दुश्मन देशों के भी एक साथ काम आने वाला देश बन गया। अचानक इस मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ऐसा देश बनकर आया जिसको अपने आप एहसास हुआ कि मेरा न्यूक्लियर वेपन अब माँगने के अंदर भी काम आ सकता है। लोग उसकी इस वजह से रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं। खैर, फिलहाल के लिए चर्चा ये है कि इन सबको देख कर के अब पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि साहब ये तो सब कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब मेरे ही पास है, इनमें से किसी के पास नहीं है। ऐसे में अगर मैं अपना न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाकर इज़राइल के सामने खड़ा हो जाऊँ, तो मेरी बड़ी वाहवाही होगी। बाय द वे आपको याद होगा कि जब 20 सूत्रीय मांग को लेकर के मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर ट्रंप ने दुनिया भर के नेताओं को बुलाकर गाजा और इजराइल के बीच में शांति कराने की बात की थी और कहा था कि इजरायली फोर्सेस वहां से पीछे हटेंगी, तब भी पाकिस्तान अपने आप को यह समझकर खुश था कि ट्रंप हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान को अपनी सेना पर इतना फक्र था कि सऊदी ने हम पर विश्वास जताया है। पाकिस्तान अपनी सेना से इसलिए खुश था कि अमेरिका आसिम मुनीर को अप्रिशिएट कर रहा है। इन तमाम चीजों से पाकिस्तानियों में एक हिम्मत आई और इसी कारण एक सुर्खी बन गई। सुर्खी ये कि इंटरनेशनल फोर्स टू स्टेबलाइज गाजा कुड इंक्लूड ट्रुप फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये जो खबर है, बस आज इसी खबर के चलते सारी की सारी कहानी रची गई है। ये इजराइल द टाइम्स ऑफ इजराइल नामक अखबार है, इसने खबर लिखी है कि गाजा के अंदर जो फोर्सेस आने वाली हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस, उसमें